हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजे क्लासेज। ओजे क्लासेज के करंट अफेयर्स के चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के जो करंट अफेयर्स को आज हम जानने की कोशिश करेंगे साथियों, जो कि हम डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास डालेंगे। मॉर्निंग में या इवनिंग में साथियों आपको क्लास रहेगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को ज्वाइन करना होगा। ठीक है साथियों, तो आज की करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो साथियों क्या कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है। वो हुई है साथियों 41.50 करोड़। 2005 से 2020 तक के क्या आंकड़ों के अनुसार लिया गया है साथियों। 2005 में अगर बात करें 645 मिलियन लोग कैसे थे, गरीब थे। और 2020 में 230 साथियों। विश्व में 110 देशों में 1.1 मिलियन लोग कैसे हैं, गरीब हैं। अगर यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें साथियों, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो साथियों न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अब देखिए, इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें करते हैं साथियों। देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक में अगर भारत के रैंक की बात करें साथियों, तो वैश्विक शांति सूचकांक और हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों में भारत की रैंक कितनी है, 126। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें साथियों, प्रेस में भारत की रैंक है 161वीं। और ग्लोबल गैप इंडेक्स की बात करें साथियों, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी, 127वीं। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक इसमें कौन सी है, 38वीं रैंक है। ठीक है साथियों, इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो साथियों, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने वाले कंट्री का नाम है साथियों चाइना। किसने लॉन्च किया है, चाइना ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो चुका है। ठीक है, लल्लन टॉप इससे रिलेटेड बातें देखते हैं साथियों। इसरो के द्वारा नेविगेशन की सेकंड का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया NVS-01। ठीक है, GSLV F12। PSLV C-55 की बात करें साथियों, सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च। LVM 3 की बात करें तो OneWeb 36 उपग्रह लॉन्च। PSLV C-55 की बात करें साथियों, भूटान का उपग्रह लॉन्च। किससे, PSLV C-55 से। ठीक है साथियों, इसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये किया है साथियों मलेशिया ने। कहाँ पर किया है साथियों, मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो साथियों कोलालमपुर। हेडक्वार्टर अगर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की अगर बात करें तो साथियों कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया गया जिसका नाम क्या है, प्रचंड। ठीक है साथियों, इसके बाद में इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों आप, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी का नाम जो कि तुमकुर है, ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक। ये अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों कि तुमकुर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है साथियों, गोवा में हुई है। कहाँ पर, SCO संघाई सहयोग संगठन। आसियान का नवीनतम सदस्य देश की बात करें तो साथियों तिमोर लिस्ते, जो कि कौन सा है, 11वें नंबर का है। ठीक है साथियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका मुख्यालय की बात करें तो साथियों कहाँ पर है, मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये क्या कहता है कि हाल ही में ही दूरसर्ट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा है, तो ONGC। कौन है, ONGC। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो साथियों वो कौन है, अलका मित्तल। भारत की महारत्न कंपनी है कौन सी, ONGC। इसके बाद में साथियों आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें करते हैं। उसमें देखते हैं भारत की 12वीं महारत्न कंपनी साथियों कौन सी है, REC। ठीक है, भारत का पहला बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक का नाम कौन सा है साथियों, HDFC। MQ-9 रीपर ड्रोन भारत खरीदेगा किससे, अमेरिका से। मिशन आर्टेमिस में भारत शामिल है 27वां देश। कौन सा देश है साथियों, 27वां। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं साथियों। हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है साथियों ओडिशा से। उड़िया और अंग्रेजी में न्यूज़ पढ़ने वाली है। ठीक है, इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें देखें साथियों कि बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। गिर नस्ल की गाय का पहला मादा क्लोन कहाँ पर, गंगा।
NDRI करनाल, ठीक है। करनाल कहाँ पर है साथियों? हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में देखेंगे विश्व की पहली क्लोन डॉली भेड़ थी, ठीक है। इसके बाद में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो साथियों ये कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों। हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है? किसने किया है साथियों? IIT कानपुर, ठीक है। किसने किया है? IIT कानपुर ने। 100 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में 6 kg वजन उठाने में सक्षम, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं साथियों कि परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा, परम गंगा IIT रुड़की, परम शक्ति IIT खड़गपुर और IIT मद्रास में कैंपस स्थापित किया गया तंजानिया में, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो साथियों ये क्या कहता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 7S के तहत 6 स्टील पनडुब्बी के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? लार्सन एंड टुब्रो, किसके साथ? लार्सन एंड टुब्रो के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें। तो साथियों अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए समझौता अल्ट्रॉन कंपनी, ये कहाँ की है साथियों? फ्रांस की। प्रोजेक्ट संजय की बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान द्वारा लागू किया गया, ठीक है साथियों। इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका क्या किया गया साथियों? शुभारंभ। अब देखते हैं लल्लन टॉप बातें इससे रिलेटेड। तो साथियों G20 समूह के तीसरे सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक हम्पी कर्नाटक में। G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक जम्मू कश्मीर में साथियों। इसके बाद में पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक की बात करें जोधपुर में साथियों। G20 2024 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो MP में, सेकंड हुई थी साथियों भुवनेश्वर में। इसके बाद में देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, तो हाल ही में किस देश ने गोलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? कि ये साथियों पेरू ने। 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया है पेरू में। राजधानी की बात करें पेरू की तो वह है साथियों लीमा। इसके बाद में इससे रिलेटेड लल्लन टॉप की अगर बात करें साथियों तो आप देखेंगे पटाउ सिंड्रोम किसकी गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। मिनीमाता पारा मरकरी की अधिकता से होता है। इटाई रोग की बात करें तो साथियों कैडमियम की अधिकता से होता है। अब देखिए साथियों आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 पुस्तक के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी। कौन है साथियों? अभिषेक चौधरी। लल्लन टॉप बातें करें तो रेत की समाधि गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर। द गोल्डन ईयर्स किसकी है साथियों? रस्किन बॉन्ड की। और वानिदी हसरंगा और एस्ले गार्डनर को मिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। किसको मिला है साथियों? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ वानिदू हसरंगा यानी कि हसरंगा को, और गार्डनर को मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है साथियों। इस तरह से आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की कंप्लीट होती है। इसी तरह की डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए साथियों आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल OJ क्लासेज इसको ज़रूर ज्वाइन करें साथियों। और इस क्लास PDF के लिए साथियों क्लास PDF के लिए क्या करें, वही हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से साथियों उसको सब्सक्राइब करें। उसमें आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।